बेटे जैसा पाला था उसे, युवराज के चाचा जैसा नहीं, हमेशा उसके बड़े भाई की तरह ट्रीट किया उसको। क्या नतीजा निकला? युवराज का बरसों का राज एक पराई औरत के सामने जाकर कह दिया। अपने सौतेले होने का सबूत दे ही दिया उसने आखिर। हाँ, आखिर है तो आपका सौतेला भाई ही। सौतेला भाई तो पंकज भी है मेरा। सौतेले और सगे को मत तोलो। इन सब के लिए अगर कोई सही मायने में जिम्मेदार है वो तो सिर्फ तुम, और तुम्हारा युवराज के लिए वो हट। अभी तुम नहीं समझ पाओगी, लेकिन वक्त आने पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिर्फ डीके पे उंगलियां उठाने से कुछ नहीं होगा। आपके कहने का क्या मतलब है कि डीके को मैंने? बस अब एक शब्द भी और नहीं। मैं पहले ही कई बार तुम लोगों से कह चुका हूं कि इस बारे में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। डीके ने अगर युवराज के जन्म का राज पराई औरत को कह के गुनाह किया है तो मेरी नजरों में तुम लोग भी कोई कम गुनहगार नहीं हो। संध्या, पता है मैं खुद चाहती थी कि मेरे पति को सजा मिले, लेकिन आज उनके साथ ये सब कुछ होता देख पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जाग्या भारतीय नारी का पति प्रेम, फिर वो पति कैसा भी हो, कितने जुल्म ढाए हो उस पति ने, लेकिन वही पति परमेश्वर है। फिर उसी पति ने आपके माँ बाप को सड़क पर क्यों न लाया? तो उस पति ने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर क्यों न किया? आपको गोडाउन में बिना खाने के, बिना पानी के कई दिनों तक बंद क्यों न रखा? जानवरों की तरह क्यों न पीटा? और तो और सुनी चाची, आप मुझे बताइए, 5 साल की शादीशुदा जिंदगी में एक बार उस इंसान ने आपको पत्नी की तरह देखा है? नहीं ना? फिर भी उसके लिए पति प्रेम जाके आपका। उस इंसान ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, कितने लोगों के खून की, मेरे बाबा को मार डाला, नीरज को मार डाला, पता नहीं कितने बेगुनाहों को मार डाला। फिर भी आपको बुरा लग रहा है। आज जो हुआ आपको उससे बुरा लग रहा है, लेकिन सुनिए चाची, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। पूरी फिल्म तो कल देखेंगी आप। चाची, मैं और तुम्हारे जीजाजी सोच रहे थे कि अब हम कोई भाड़े का घर देख लेंगे। क्यों? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं साक्षी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी हम लोग यहाँ पे बहुत दिनों से रुके हैं, और आप लोगों को भी तो प्राइवेसी चाहिए ना। लगता है आदि आ गया, अब वही आके आप लोगों से बात करेंगे। आप? जी। अब आप यहाँ क्या लेने आए हैं? मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, बल्कि आप लोगों को कुछ देने आया हूँ। जी हाँ, ये घर की चाबी और ये पेपर्स, ये वो पेपर्स हैं जो जयेश भाई ने साइन करके दिए थे। ये लीजिए। अब आपको उस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता। लेकिन आपके पैसे? पैसे मुझे मिल गए हैं, वो भी पूरे ब्याज के साथ।
बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उससे भी कहीं ज्यादा मिल गए। लेकिन वो पैसे आपको दिए किसने? आपकी मिसेज सविता जी की बहन ने। जी हाँ, वो आई थी और उन्होंने पैसा देकर कहा कि ये लो पैसे, और दोबारा उस घर की तरफ आंख उठाकर देखा तो याद रखो। हमें तो इन नोटों से मतलब है, जो भी ये नोट देगा उसके लिए काम करेंगे। तो ठीक है, अब कहा सुना माफ करना। फर्नीचर का जो भी नुकसान हुआ है उसका भुगतान हम करेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। प्रणाम। हमारी कौन बहन जाकर दीपेश भाई से मिल सकती है? ये तो दीपेश भाई बता पाए। दीपेश भाई सुनिए ना। जी आइए। जी बोलिए। आप बाहर से जा रहे हैं, अंदर तो आइए। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे क्षमा करिएगा, मैं अंदर नहीं आ सकता। मैं अंदर आऊंगा तो मैडम फिर गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। मैं चलता हूँ। नहीं नहीं दीपेश भाई, ऐसे क्यों सोच रहे हैं आप? आइए ना, मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। क्या वो तस्वीर देखकर आप पहचान सकते हैं कि हमारी कौन सी बहन आपसे आकर मिली थी? आइए ना। आइए आइए। चलिए। ठीक। ठीक। इनमें से कौन सी बहन थी? जी ये सुबह आई थी और हमें पैसे देके चली गई। संध्या? मैं कहता था ना कि तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा एक न एक दिन। अब देख लो, कहीं सुकून नहीं है, न इस घर के अंदर न घर से बाहर। बिजनेस में घाटे पे घाटा हुआ जा रहा है। पहली बार गवर्नमेंट ने हमारा टेंडर भी रिजेक्ट कर दिया है। और अब ये कलकत्ता ऑफिस, कम से कम ये फैक्ट्री और ऑफिस था जो नीरज बड़े अच्छे से हैंडल कर रहा था, उसे भी आप लोगों ने भगा दिया। और उसे भगाने के बाद आप लोगों में से कोई वहां गया नहीं? पापा, हमने उसे नहीं भगाया, वो खुद भागा था संध्या को लेकर। लेकिन भागा तो तुम लोगों की वजह से ही ना। दादा साहब, अब इस बहस का क्या फायदा? आप मुझे बताइए ना क्या करना है। क्या करना है अब तुम लोग सोचो। वहां वर्कर ने स्ट्राइक कर दी है, फैक्ट्री में आग भी लगा दी है। पता नहीं कौन हमारे पीछे पड़ा हुआ है। वहां किसी ने या तो सबको भड़काया है या फिर पैसे खिलाए हैं ये सब काम करने के लिए। मुझे फोन आया था तो मैं यहां बताने चला आया। और देखिए, मैं तो वहां जाने वाला हूं नहीं। और मेरे इतना मना करने के बावजूद तुम लोगों ने साक्षी और सविता के साथ जो बर्ताव किया, उसके बाद मुझसे कोई उम्मीद भी ना रखे तो अच्छा है। साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोलकाता जाता हूँ, सब ठीक कर लूंगा। लेकिन पंकज, अगर तुम कलकत्ता चले गए तुम्हें वहां कुछ दिन रुकना पड़ सकता है। और तुम वहां गए तो यहाँ पर डीके भी तो जा सकता है ना? नहीं नहीं, डीके को नहीं, डीके को यहीं रहने दो, वहीनी साहब के सामने। वैसे ही उसका दिमाग आजकल कुछ अलग ही चल रहा है। अगर वो वहां अकेला गया तो कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देगा। इससे तो बेहतर है कि मैं वहां चला जाऊं और सारा फैक्ट्री का काम मैं संभाल लूंगा, सब कुछ ठीक करके आ जाऊंगा, बहुत जल्द आ जाऊंगा। ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर हमारे साथ ये सब कर रहा है। हेलो गायत्री जी, हमारा निशाना बिल्कुल बराबर लगा है। पंकज अंकल ही यहाँ से बाहर जा रहे हैं और उस डीके को तो बहुत जल्द मैं खुद ही यहाँ से बाहर करवा दूंगी। फिर मैदान में बचेंगे सिर्फ दो लोग, माँ और बेटा।
जी हमेशा आप ही को क्यों जाना पड़ता है? घर में इतने सारे लोग हैं, वो भी तो जा सकते हैं ना। और पता नहीं क्यों इस बार मेरा मन बहुत घबरा रहा है। खामा बात का पतंगड़ मत बनाओ, वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम है। कभी मेरी बात सुनते ही नहीं है। सुबह पहले दिल्ली जाना है यहाँ से, और उसके बाद फिर कोलकाता। तो भाई जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। छोटू, ये देख पागल आ गया। कुछ खिला दे उसे। हाँ, वड़ा पाव दे दे जा। ये ले। कौन है भाई? अरे पता नहीं भाई साहब कौन है, कहां से आया है। पिछले कई दिनों से वो बस स्टॉप के पीछे पड़ा रहता है, और जब भी देखो कुछ बोलता नहीं, कुछ मांगता नहीं है, न जाने कौन सी दुनिया में खोया रहता है। हाँ, जब भूख लगती है ना तो मेरी दुकान के सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर मैं उसे जो भी कुछ देता हूँ चुपचाप खा लेता है और वहीं जाके बैठ जाता है। दिन मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया तो भी वो चुपचाप जाकर वहां बैठ गया बेचारा। पता नहीं उसका बुरा लगा कि नहीं लगा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरी वजह से वो भूखा रह गया था। पता नहीं उसको किसकी बददुआ लगी, लेकिन अपन को किसी की बददुआ नहीं लगनी चाहिए, समझे ना। छोड़ो, जा पानी पिलाओ उसको। शंकर, कौन है? कौन है? वैनी साहब, दादा साहब, डीके, सुनीता, युवराज, सब जल्दी बाहर आइए प्लीज। डीके, क्या हुआ सरला, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? ये पता नहीं कौन हमारे घर के बाहर छोड़कर चला गया। क्या अपने खानदान की इज्जत के अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। आखिरी आहुति भेज दी है जो इस सीडी में। क्या है इस सीडी में? पता नहीं, मैं लगा कर देखती हूँ।
साढ़े 25 लाख रुपए। युवराज का जो राज तुम जानना चाहती हो उसे हमारे परिवार के अलावा और कोई नहीं जानता। युवराज कभी भी बाप नहीं बन सकता। ना वो आदमी है, ना ही औरत। वो एक हिजड़ा है। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन है? वही जिसने ये सीडी भेजी है। अच्छा हुआ तो फोन लाउड स्पीकर पर डाल दिया। अब सबसे बात एक साथ ही हो जाएगी। क्यों पुरुषोत्तम बाबू, कैसा लगा हमारा नायाब तोहफा? युवराज, हमें आपके लिए बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन क्या करें, मोहब्बत और जंग में तो सब जायज है ना। और जाहिर है हमें आपके परिवार के साथ मोहब्बत तो नहीं है। खैर, जो सीडी आपने देखी वो तो बस एक ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तो कल रिलीज होने वाली है, सारे शहर के सामने, सारे केबल्स पर, सारे चैनल्स पर। युवराज, कल तुम बहुत बड़े स्टार बनने वाले हो। सेलिब्रिटी बनने की बधाई हमसे एडवांस में ही ले लो। तो कल के सूरज उगने का इंतजार रहेगा। जैसे ही कल का सूरज उगेगा, जागीरदार परिवार के इज्जत का सूरज डूब जाएगा। Nice talking to you all. सब आपकी वजह से भाई। आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सब खत्म कर दिया चाचू, सब कुछ खत्म कर दिया चाचू, सब कुछ खत्म। संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। कहीं वो सब कुछ खत्म हो गया मॉम, सब कुछ खत्म हो गया। देखना देखना, अभी कल सब मेरा मजाक बनाएंगे, सब मुझ पर हंसेंगे मॉम। मैं बर्बाद हो गया हूँ मॉम। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बर्बाद हो गया हूँ मॉम। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, जरूर निकालेंगे बेटा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मेरे साथ चलो, चलो चलो इधर से। सूर का झटका हाय जोरों से लगा, हाय लगा। टीके का ढोल आज कितनी जोर से फटा, हाँ फटा। पै 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 पै।
आज की रात उस घर में कोई नहीं सोएगा। ये कई रातें बिताई हैं मैंने उस घर में, जिस राज की वजह से उन लोगों ने मेरे पापा को मार डाला, जिस राज ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी, जिस राज के कारण उन लोगों ने मुझे मारने तक की कोशिश की। आज वही राज उन लोगों की बर्बादी का कारण बनेगा। आज वही राज उन सबको जीते जी मार डालेगा। आज जागीरदार परिवार को डर का मतलब समझ आएगा। तड़पाना तो वो लोग खूब जानते, लेकिन आज रात उन सबको तड़पने का मतलब समझ आएगा। दूसरों के दर्द का तमाशा बनाने वाले आज खुद तमाशा बने। अपने बाबा को तो मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन मेरे बाबा की आत्मा को आज थोड़ी शांति जरूर मिली होगी। और अन्याय का हिसाब लूंगी मैं बाबा। आपको अपनी आंखों से तो नहीं देख पाई, लेकिन आप मेरी आंखों से उन लोगों की बर्बादी जरूर देखेंगे। अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कल पूरी दुनिया वो सीढ़ी देखेगी, फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैं सब मुझे देखकर हंसेंगे, सब देख के हंसेंगे। फिर सबको मेरे राज के बारे में पता चल जाएगा, पूरी दुनिया को। युवराज जागीरदार कल पूरी दुनिया के सामने नंगा हो जाएगा, नंगा हो जाएगा। अब फिनिश। क्या पागलपन है? उठो उठो, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उठो, ये क्या पागलपन है? ऐसा ही होगा बाप, बिल्कुल ऐसा ही होगा, देखना ऐसा ही होगा। मैं किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा मॉम। मैं किसी से भी आंखें नहीं मिला पाऊंगा। मैं मर जाऊंगा मॉम। मैं इस घर में भी नहीं रह पाऊंगा मॉम। सब खत्म हो गया मॉम, सब खत्म हो गया। उठो उठो, ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते। नहीं मॉम, सब खत्म हो गया। टेक इट इजी, उठो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। कुछ नहीं होगा। प्लीज कुछ करो मॉम, सब खत्म हो गया मॉम। मैं मर जाऊंगा मॉम, प्लीज कुछ करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, खबरदार जो तुमने ऐसा सोचा भी तो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा राज कभी बाहर नहीं आएगा बेटा। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। जस्ट ट्रस्ट मी, भरोसा करो, डोंट वरी, रिलैक्स। क्या? इसका मतलब वो सीडी सब चैनल में दिखाई जा रही है, वो सबके घर पे पहुंच गई है, सबको पता चल गया कि मैं। हेलो। अरे मिस्टर युवराज, ये
जो सीढ़ी में तुम्हारे डीके अंकल कह रहे हैं, क्या वो सच है? क्या तुम वाकई में जन्म से? सब बकवास है। मैं नॉर्मल हूँ, सब झूठ बोल रहे हैं। युवराज बेटा तुम ठीक तो हो? मैं बोल रही हूँ। मॉम वो सीढ़ी सबने देख ली मॉम, सबको पता चल गया मॉम, मैं बर्बाद हो गया हूँ मॉम, मैं कहीं का नहीं रहा मॉम, मैं क्या करूँ? युवराज बेटा अपने आप को संभालो तुम। मैं जानती हूँ वो सीढ़ी सबने देख ली है बेटा, मैं भी उसके बारे में बहुत परेशान हूँ। तुम ऐसा करो, तुम घर से बाहर मत निकलना, किसी से बात मत करना, मैं आ रही हूँ। हेलो युवराज। मैं कहीं का नहीं रहा, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मुझे से मत देखो, मैं नॉर्मल हूँ, मुझे मत देखो, मैं एकदम नॉर्मल हूँ, मुझे ऐसे मत देखो। नहीं, मैं नॉर्मल हूँ, नहीं, मैं नॉर्मल हूँ, नहीं। युवराज रुक जाओ बेटा, युवराज रुक जाओ, युवराज रुक जाओ, युवराज। नहीं मॉम, आप मुझे नहीं बचा सकी मॉम, अब मैं नहीं जी पाऊंगा मॉम। युवराज आजकल ये डरावने सपने तुम्हें बार बार आने लगे हैं। ऐसे सपने दो ही सूरत में आते हैं, या तो आदमी का मन शांत हो या मन में चोर हो। प्लीज मेरे युवराज को बचा लो। मैं जानती हूं कि आपको भी उसकी बहुत फिक्र है, इसलिए आप सो नहीं पा रहे हैं। अगर उसका राज बाहर निकल गया तो वो जी नहीं पाएगा, जान दे देगा वो अपनी। इंसान दुनिया से भाग सकता है प्रभावती, अपने आप से भाग सकता है, लेकिन अपने कर्मों से नहीं भाग सकता। ये हमारे कर्म ही हैं जो हमें कभी डर बनकर सामने आते हैं और कभी डरावना सपना बनकर। उपदेश मत दीजिए आप मुझे। अपने किसी भी किए हुए काम का कोई पछतावा नहीं है। एक माँ होने के नाते मैं जो कर सकती थी मैंने किया, और मैं करती रहूंगी। मैंने युवराज से वादा किया था कि जब तक मैं जिंदा हूं उसका राज कभी बाहर नहीं आएगा। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ भी कीजिए, युवराज के राज को बाहर आने से रोकना होगा। उस सीढ़ी को किसी भी तरह से हमें रोकना होगा, किसी भी तरह से।